नमस्कार। इंडिया एनालिसिस मंत्रिमंडल पर मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। जिस तरह से सरकार की बात की जाए, मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री के बाद अब इंतजार है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। लगातार दिल्ली में जिस तरह से इसको लेकर बैठक हुई और बैठक के बाद अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई फाइनल जो चीजें हैं वो नहीं आई और एक बार फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली कूच कर गए हैं। उनकी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ एक बार फिर मंथन होगा, चिंतन होगा और कहीं ना कहीं वो सूची जिसका इंतजार लंबे समय से है, क्योंकि 3 तारीख को नतीजे आए थे। उसके बाद आज जिस तरह से तकरीबन 17-18 दिन का समय हो चुका है, लेकिन अभी मंत्रिमंडल को लेकर जो संशय है वो बरकरार है। कहा जा रहा है कि कई तरीके से समीकरण इसको लेकर साधे जा रहे हैं, चाहे वो जातिगत समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो या फिर आगामी जो एक टास्क है लोकसभा चुनाव को लेकर वो हो। और यही कारण है कि नए और पुराने का किस तरह से कॉम्बिनेशन बने, इस पर भी लगातार मंथन किया जा रहा है। और यह माना जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक बार फिर दिल्ली पहुंचे हैं तो शायद 2-3 दिन में मंत्रिमंडल का जो विस्तार है, जो आकार है, जो प्रकार है वो सामने होगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं डॉक्टर प्रेम व्यास जी, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी। स्वागत करूंगा डॉक्टर प्रेम साहब आपका। हमारे साथ में है अभिनव बरौलिया जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। अभिनव जी आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब हमारे साथ में हैं। रमेश जी आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले सीधे से सवाल के साथ डॉक्टर प्रेम व्यास जी के पास में आता हूं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आखिर क्या बात है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी हो रही है? रूप से कुछ समय और इंतजार करना पड़ेगा मंत्रिमंडल विस्तार का, क्योंकि 3 राज्यों में अभूतपूर्व जनता ने अपना मत भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और मंत्रिमंडल विस्तार के पूर्व में ऐसे नाम जो सत्ता और संगठन के बीच में समन्वयक के रूप में कार्य कर सके, निश्चित रूप से उनका चयन थोड़ा कठिन होता है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद है जो धरातल पर आकर सभी कार्यकर्ता और सभी विधायक हमारे जो जीते हैं उनमें से चयन करना है, जो सदृढ़ हो, जनता की आवाज बने, जनता के साथ में जनता के हितों के लिए कार्य करे। तो निश्चित रूप से तीनों राज्यों का घोषणा होनी है और उसके लिए कुछ समय लगेगा। और दूसरी बात है कि ये एक मुख्यमंत्री और संगठन का विशेष अधिकार होता है मंत्रिमंडल विस्तार के लिए। और सभी जो क्षेत्रीय आकरण होते हैं, क्षेत्रीय समीकरण होता है, उसका भी ध्यान रखा जाता है। हर समाज को अपना अपना प्रतिनिधित्व दिखे उसका भी ध्यान रखा जाता है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का एक आंतरिक लोकतंत्र है जिसके तहत बैठकों का दौर होता है। बैठकों में एक नाम पर सहमति बनती है और उसके पश्चात उस नाम की घोषणा की जाती है। और दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री जी, हमने जो पूर्व में कहा था कि हम एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री नहीं देंगे, हम एक्शनेबल मुख्यमंत्री देंगे। मुख्यमंत्री जी ने जितने भी संकल्प पत्र है, पहला संकल्प पत्र जो उसके कुछ बिंदु है उस पर उन्होंने कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया है। बैठकों का दौर चालू हो गया है और निश्चित रूप से उसका लाभ आम जनता को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और दूसरा जो मंत्रिमंडल का विषय है उसके लिए अतिशीघ्र घोषणा हो जाएगी। चलिए सीधे अभिनव जी के पास में आता हूं। अभिनव बरौलिया साहब, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ में है। हालांकि अगर अभिनव जी से मैं सवाल करूंगा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, तो शायद ये भी कह सकते हैं कि ये तो उनका अधिकार, विशेषाधिकार है, लेकिन जब हम लोकतंत्र में होते हैं, प्रजातंत्र में होते हैं, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष का अहम रोल होता है जनता के कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए। अभिनव जी क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? देखिए, हम तो चाहते हैं कि इतना लंबा टेन्योर हो गया है, कम से कम 20 दिन के करीब आ गए हैं, महीना भर होने वाला है सरकार बने हुए। 3 तारीख से ये चुनाव जीते हुए हैं और आज जनता जो है वो इंतजार कर रही। देखिए, बिजली की समस्या यहाँ बहुत बड़ी चल रही है, बिल्स आ रहे हैं, जो कंपनियां हैं बिजली की वो परेशान हो रही है। किसानों को अपनी धान की जो तुलाई है वो भी शुरू हो गई। 3100 दाम का जो संकल्प लिया था भाजपा ने उसका इंतजार कर रहे हैं, युवा लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो कब महंगाई भत्ता मिलेगा, कब गैस सिलेंडर के दाम 450 होंगे। बहुत ऐसे तमाम वादे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने किए, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि अभी तक कैबिनेट इन एक
विधानसभा सत्र निकल गया। मतलब ये भी एक अचंभित करने वाली बात है कि बहुत कम, मेरे को तो शायद मैंने देखा नहीं ऐसा कि एक विधानसभा सत्र में कोई मंत्री ना हो। तो ये बड़ी एक सोचने वाला विषय है। जनता भी सोच विचार कर रही है कि ऐसा क्या है कि अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। तो हम एक विपक्ष के नाते हम भी लगातार इसी बात को उठा रहे हैं, हमारे नेता भी उठा रहे हैं कि जनता आगे कैसे अपनी इनकी योजनाओं की भी खबर आ रही है कि 38 से 40 योजनाएं बंद हो रही हैं, उसके भी मतलब सारी बातें कैसे दूर होंगी। ये दूर करने के लिए इनकी कैबिनेट होना और मंत्री होना बहुत जरूरी है। आज सड़कों की हालत हो, चाहे रोजगार की हालत हो, महंगाई से, ये बहुत सारी बातें हैं जो बिना कैबिनेट की मतलब सरकार चल रही है। वो बहुत अचंभित करने वाली बात है। ठीक है, आप जीते, बहुत विशाल तरीके से जीते, दम भर रहे हैं आप, लेकिन कैबिनेट कहाँ है? तेलंगाना में हम भी जीते हैं, बड़ी जीत जीते हैं, लेकिन हम 3 दिन में ही सरकार बना ली, हमारी गारंटीज भी वहां लागू हो गई। कर्नाटक में भी हम बहुत बड़ी जीत जीते थे, 40 सीटों पे भाजपा की जमानत जब्त हुई थी, वहां भी हमारी सरकार आज चल रही है। तो ये ऐसा कैसा, मतलब इतना बड़ी जीत, हिमाचल में भी जीते, वहां भी सरकार चल रही है। तो इतना बड़ी विशाल जीत हुई है तो कम से कम सरकार तो चलाई है। चलिए, आता हूं अभिनव जी, सेकंड राउंड में आपके पास में आऊंगा। मैं रमेश जी के पास में सीधे आता हूं। रमेश जी, आखिर क्या वजहें हो सकती हैं इस मंथन को लेकर? क्योंकि इसके पहले भी दिल्ली में बैठक हो चुकी, जेपी नड्डा साहब के यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी थे, कई शीर्षस्थ नेता भी थे। एक बार फिर सीएम दिल्ली पहुंच चुके हैं, आज फिर बैठक होगी। सर, क्या मानते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, किसको लेकर ऐसा मंथन हो रहा होगा कि इतना वक्त विस्तार में लग रहा है? इसमें तो कोई शक नहीं राजेश जी कि मंत्रिमंडल विस्तार में थोड़ा समय उनको ज्यादा लगा, और ये अगर शपथ ग्रहण के साथ एक आध दिन में ही हो जाता तो मैं समझता हूँ एक आदर्श स्थिति होती और जो बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं वो खड़े ना होते। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि विलंब का जो कारण होगा, क्योंकि तीनों राज्यों में ये मामला रुका हुआ है, तो विलंब का जो मुझे कारण लग रहा है वो 2-3 बिंदु उसके हो सकते हैं कि कुछ नाम संगठन ने आगे किए होंगे, कुछ नए लोगों को अवसर देने के लिए कुछ समय की जरूरत होगी, कुछ वरिष्ठ लोगों को भी उनको एडजस्ट करना होगा। तो मैं समझता हूँ, क्योंकि इससे पहले भी एक बार मुख्यमंत्री जी की चर्चा हो चुकी थी, फिर शिवराज जी की हुई है, अब दोबारा मोहन यादव जी गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश को लेकर के कहीं ना कहीं जो समायोजन है मंत्रियों के नामों का, उसको लेकर के विलंब लग रहा होगा। और ये अब उम्मीद हम कर सकते हैं कि आज अगर मुख्यमंत्री गए हैं तो ये आज सारे नाम फाइनल हो जाएंगे और कल बल तक ये सारी स्थिति क्लियर होगी। क्योंकि मुझे लग रहा है कि मंत्रिमंडल में हमको 3 तरह के चेहरे इसमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लोग तो 50% तो ऐसे होंगे जो वरिष्ठ है और अनुभवी हैं जो मंत्रियों के, बाकी फिर कुछ ऐसे होंगे जो वरिष्ठ विधायक है लेकिन शायद पहली बार मंत्री बने, और 2-4 नाम अगर हमको पहली बार के विधायक देखने को भी इसमें मिल जाएं तो हमको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और मुझे एक और बात जो सुनने में आया है, पता नहीं अब कितनी सच है, वो तो व्यास जी बताएंगे, कि संभवतः 40-42 लोगों की टोटल सूची तैयार है, इसमें से छटनी करके 20-22 हो सकते हैं, वो 25 हो सकते हैं, इतने नामों को अंतिम रूप देना है। क्योंकि कई जिले ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए भोपाल है, तो भोपाल में संगठन की पसंद का कोई चेहरा अलग होगा और पॉपुलर चेहरा कोई अलग होगा, और बहुत संभव है कि शिवराज जी का सुझाव कुछ अलग होगा। जैसे सागर संसदीय क्षेत्र है तो वहां भी 3 चेहरे अलग अलग कॉर्नर के हैं जी। एक चेहरा सिंधिया जी की पसंद का है, एक चेहरा वरिष्ठता में है, एक चेहरा शिवराज जी की पसंद का है। तो मुझे लग रहा है कि इन सब में तो क्या सर यही वजह है? सवाल इसी बात को लेकर कि क्या यही वजह है? बिल्कुल, ये तमाम जो सांसद मैदान में उतारे थे उसमें कई सांसद जीत कर आए हैं, वरिष्ठता में भी वो वरिष्ठता उनकी काफ़ी है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि प्रदेश में ही कई ऐसे हैं, धुरंधर हैं कि लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में फतह हासिल करते आए हैं। अगर हम बात करें गोपाल भार्गव की 9वीं बार वो चुनकर आए हैं, ऐसे तमाम सारे सदन में। और कहा भी जा रहा है कि इस बार का जो टीम है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें वरिष्ठता भी है, उसमें युवा भी है, और जिस तरह से आपने जिक्र किया एक और लेयर की जो बीच की है वो भी है। और यही कारण है कि इसके बीच में जो सामंजस्य किस तरह से बैठे और उनकी योग्यता के अनुसार, उनके अनुभव के अनुसार, और साथ में जो युवा हैं उनको किस तरह से सामंजस्य बिठाया जाए, यही कारण है कि जो वक्त लग रहा है। ये निश्चित रूप से यही एक कारण वक्त है। और फिर एक और बात मुझे लग रही है, कुछ वरिष्ठ ऐसे विधायक होंगे जिनको पार्टी सोच रही होगी कि इनको लोकसभा में उतारें, तो अब उनको मंत्री बनाएं या उनको मंत्री पद से बाहर रखें। तो मैं समझता हूँ यही सारी चीजें
अभी उनके विचार में होंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज हो जाना चाहिए फाइनली। जी चलिए, आज हो जाना चाहिए। रमेश जी जिस तरह से कह रहे हैं और संभावना भी इस बात को लेकर है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी के पास में आता हूं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, निश्चित तौर पर विपक्ष को भी एक मौका मिलता है इन तरह की चीज़ों का, और सत्र जो शीतकालीन सत्र है वो निकल चुका है। 4 दिन का जो सत्र है, हालांकि बहुत ऑल इज वेल तरीके से ये सत्र निकला, जहां नए सदस्यों ने शपथ ली। दूसरी तरफ संकल्प राज्यपाल का अभिभाषण भी आया, उस पर भी चर्चा हुई। मेरा सीधा सवाल इस बात को लेकर कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की 2-3 खूबियां हैं, और जो लगातार भारतीय जनता पार्टी उस पर बात भी करती है। अगर इलेक्शन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 24/7 हमारी तैयारी रहती है। मैंने एक इंटरव्यू जेपी नड्डा साहब का सुना था, और उसमें वो कह रहे थे कि हमारी प्लानिंग, जो हमारा माइक्रो मैनेजमेंट है, हर चीज़ को बहुत बारीकी से हम सारा चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। अगर चुनाव के पहले हम ये तय कर लेते हैं कि कौन चेहरा होगा कि जो सीएम के रूप में होगा, अगर सरकार नहीं आती है, मेजॉरिटी में नहीं आते हैं, तो कौन हमारा विपक्ष का नेता है वो भी तय हो जाता है। लेकिन डॉक्टर प्रेम व्यास साहब, जब इतनी तमाम सारी चीज़ें हैं, इतनी खूबी हैं, और फिर जब इस तरह का वक्त लगता है, तो फिर सवाल उठता है कि जो चीज़ें कही जाती हैं और उसमें इसमें इस तरह का अंतर आखिर क्यों? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो जैसा आपने कहा कि सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा या मंत्रियों को उतारा, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी जो कार्यकर्ता हैं वे एक समान है, वे सभी कद्दावर नेता है। और नहीं, सभी मैंने ये नहीं कहा कि ये ठीक है, ये पार्टी का लुकआउट है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि जो वरिष्ठता है या जो केंद्रीय मंत्री उनको चुनाव लड़ा है, शायद उसी वजह से ये देरी लग रही हो कि उनका कैसे सामंजस्य बिठाए। बात रखिए आप अपनी। देखिए, दोनों चीजें, एक बहुत अच्छी कोड है कि धीरे धीरे से मना धीरे धीरे सब होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए तब फल होए। तो निश्चित रूप से ऋतु आएगी तब बहुत अच्छा फल होगा और बहुत आनंद देने वाला होगा। और समग्रता के साथ में पार्टी अभी कुछ युवा विधायक है, जैसे आपने कहा, तो पार्टी ने अभी कुछ युवा चेहरों को भी मौका दिया है, कुछ वरिष्ठ को भी मौका दिया, कुछ पुराने नेताओं को भी मौका दिया। तो समग्रता के साथ में, परिपक्वता के साथ में विचार करके भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के कार्यकाल भी देख लीजिए, वर्तमान के और भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपना प्रतिनिधित्व हर क्षेत्र में देने का प्रयास करती, पूर्व में भी करती आई है। और जो बात हुई थी कि विधानसभा सत्र की, तो जब जिनको बाहर ही रहना है विधानसभा सत्र से या सांसद सत्र से, तो उनको चिंता काहे की। दूसरा, मुख्यमंत्री जी स्वयं पटल पर आकर बोल चुके हैं कि जो मतिभ्रंश फैलाया जा रहा है कि योजनाएं बंद होगी, तो किसी भी तरह की कोई भी पूर्ववर्ती योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देशन है कि मोदी की गारंटी, जितने भी संकल्प पत्र में बिंदु है, उन पर समग्रता के साथ में विचार करके कार्य प्रारंभ करें। और निश्चित रूप से इसका असर कुछ ही समय में जनता ही बता देगी, जब जनता के मध्य में सभी जाएंगे। अगला चुनाव भी निश्चित रूप से करीब है, तो सभी चीजों का विचार करके समावेशी योजना के साथ में भारतीय जनता पार्टी अतिशीघ्र मंत्रियों का नाम भी तय होगा। और उसमें तीनों तरह के चेहरे आपको दिखेंगे, जैसा वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा, उसमें युवा भी होंगे, उसमें वरिष्ठ भी होंगे, उसमें कुछ पुराने चेहरे भी होंगे। डॉक्टर प्रेम व्यास साहब, लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पूरी आक्रामकता के साथ अब मैदान में है। वो कह रहे हैं, वो पूरा संकल्प पत्र आपके लिए हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि जनवरी से पूरा हम हिसाब किताब लेंगे। अच्छी बात है ना, ये तो एक अच्छे मजबूत विपक्ष की निशानी होनी चाहिए कि वह हमारे अच्छी चीजें भी बताए और बुरी चीजें भी बताए। पर उनको ये ध्यान रखना होगा कि जहां पीठ थपथपाने की बात हो, वहां पीठ भी थपता है। सिर्फ विरोध करके संसद से बाहर ना निकले या विधानसभा से बाहर ना निकले। जैसे अभी संसद में कुछ कानून बने थे, सब बाहर थे। विधानसभा सत्र में प्रोटेम स्पीकर ने भी बयान दिया, सब कुछ करा, सभी चीजें हुई थी। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा विपक्ष है और उनको पूरा मौका दिया जाएगा कि 5 साल बाद भी विपक्ष में इसी तरह की भूमिका निभाए। चलिए, अभिनव बरौली साहब, जिस तरह डॉक्टर प्रेम व्यास साहब कह रहे हैं कि ठीक है, अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई करिए, पीठ थपथपाइए, हमारी तारीफ करिए, और दूसरी तरफ अगर कुछ लगता है कि नहीं, ये जो वादे किए थे, जो संकल्प लिया था, वो नहीं किया, तो फिर आप उसकी आलोचना भी करिए। क्या इसी तरह की विपक्ष इसी तरह की भूमिका के लिए तैयार है निर्वहन के लिए? देखिए, ये तत्परता थी हमारी। हमें जैसे ही सागर का जो एक लेटर आपने देखा होगा, वहां के अधिकारी का लेटर आपने देखा था कि लाडली लक्ष्मी के बारे में, जो आपको भी पता है राजेश जी अच्छे से, कि लाडली लक्ष्मी का लेटर वहीं से वायरल हुआ था, इनने जारी किया था। तो जैसे ही वो पूरे प्रदेश में वायरल हुआ, मात्र 15-20 मिनट में, तो अफरा तफरी मच गई। और ठीक 45 मिनट अगर हम एक्टिव नहीं होते, हम अगर एक्टिव विपक्ष नहीं होते, तो जनता तक ये बात पहुंचती नहीं। जनता में भी घबराहट हुई, और जैसे ही ये घबराहट हुई, ठीक 45 से 50 मिनट के बाद
उस आदेश को रद्द कर दिया गया। तो ये हमारी तत्परता थी, आक्रामकता थी विपक्ष की। तो जनता आज यही तो जानना चाहती है कि 3,000 रुपए कब बढ़ेंगे हमारे, वो बात भी हम उठा रहे हैं लगातार। बिजली के दाम कब कम होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई बिजली कंपनियों और उपभोक्ताओं के बीच में चल रही है। तो इसको निपटाने के लिए कैबिनेट कब बनेगी, ये बात भी हम उठा रहे हैं। हम लगातार उठा रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम का क्या होगा, कब लागू होगी, होगी कि नहीं होगी। हम किसानों को 3100 रुपए जो इनने संकल्प लिया है देने का, वो कब करेंगे। लाखों करोड़ों किसान इंतजार कर रहे हैं। तो ये तत्परता है हमारी, आक्रामकता है हमारी। तो राजेश जी, हम तो बिल्कुल निष्पक्ष होकर जनता की आवाज बने हुए, कोई भ्रम नहीं फैला रहे हैं। जो बातें सामने आ रही हैं वो रख रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई लेटर हमने फर्जी बना के डाल दिया हो। लेटर तो सबके सामने आया, आपने भी देखा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होती है, तो उसको तो सामने रखते हैं ना। तो ये हमारी निष्पक्षता है और लगातार उठाते रहेंगे हम, रोज हर घंटे जैसे जैसे जो होगा वो हम करेंगे, एक मजबूत विपक्ष के नाते। चलिए डॉक्टर प्रेम व्यास साहब कुछ कह रहे हैं, फिर मैं रमेश जी के पास में आऊंगा। प्रेम जी, देखिए, निष्पक्षता तो उस चीज में भी होना चाहिए। जब मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया था तो कांग्रेस भी उसको लेकर ट्वीट कर देती कि नहीं नहीं साहब, जो पूर्व में लेटर जारी हुआ था मुख्यमंत्री जी उसका खंडन कर चुके हैं। निष्पक्षता तो तब भी होना चाहिए जब पूर्व में जितने बयान दिए गए थे उसका खंडन कांग्रेस पार्टी अपने आधिकारिक स्टैंड पर आकर करती। तो खंडन भी करना कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है, और अति शीघ्रता के साथ में, जैसे पूर्व में दिग्विजय सिंह साहब ने पीएफआई को लेकर बयान दिए थे, या उसके पूर्व में जितने भी संस्कारित बयान कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदर्शित हुए थे, मुझे लगता है उसका भी खंडन करना तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर सिर्फ आहार करना, ये कांग्रेस का एक मूल चरित्र बन चुका है। आप देखिए, जीतू पटवारी जी अगर वहां का लोग गए थे तो 20 लोगों की उनके पास परमिशन थी और वहां के कांच फोड़ दिए गए। तो कांग्रेस को इसके लिए भी क्षमा याचना करनी थी कि 150 कार्यकर्ता कैसे घुस गए वहां पर। आप बताइए, कांग्रेस कार्यालय में मीडिया प्रभारी जी के कक्ष से उनके पदभार ग्रहण करने के पहले, नए पदभार ग्रहण करने के पहले उनकी नेम प्लेट फाड़ दी गई। तो उसके लिए भी क्षमा याचना करनी चाहिए। तो दोनों चीजों का समावेश होना चाहिए। चलिए, समावेश भी होना चाहिए, और जिस स्वस्थ लोक जनता के मुद्दों की बात करो ना, लोकतंत्र की बात हो रही है, वो भी होना चाहिए। मैं आऊंगा दोनों मेहमानों के पास, एक छोटा छोटा कमेंट्स लेने में सीधे रमेश जी के पास में आ जाता हूं उसी सवाल को लेकर। रमेश जी, जिस तरह से अब बात कैबिनेट और कैबिनेट के गठन और विस्तार को लेकर, क्या कहीं ना कहीं जिस तरह की जो चीजें हैं, अभी हमने देखा मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री जिस तरह से बने हैं, और उसमें कहा भी जाएगा, चाहे जाति संतुलन की बात करें या फिर क्षेत्रीय संतुलन की हम बात करें, कुछ इसी तरह की चीज़ें मंत्रिमंडल में होंगी, गठन में, विस्तार में होंगी, इस तरह की चीज़ें की नहीं, और क्षेत्रीयता भी उसमें संभाल ली जाए, उसमें जातीयता भी संभाल ली जाए। और एक और चीज़ जिस तरह से कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हर संसदीय 29 जिस तरह से लोकसभा सीटें हैं, कि हर लोकसभा को एक प्रतिनिधित्व मंत्री के रूप में कैबिनेट में मिले, ये भी है। हालांकि कई जगहों पर ऐसी भी स्थिति, जैसे आपने सागर में जिक्र किया कि वहां पर दावेदार 2-2, 3-3 दावेदार हैं, ऐसे कई ऐसे अंचल हैं। तो ये तमाम सारी चीजें भी समाहित करने की कोशिश है रमेश जी। ये निश्चित रूप से बिल्कुल आपने सही कहा कि 29 लोकसभा क्षेत्रों में से 3 के प्रतिनिधि तो हो गए, मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री। अब 26 लोकसभा क्षेत्र बचते हैं। अब 26 में से छिंदवाड़ा में, चूंकि इस बार तो जिले के साथ कांग्रेस जीती है, जो 8वें विधायक है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा वो किस पार्टी के है। तो कुल मिलाकर के ये समायोजन की क्षेत्रीय संतुलन, जैसे कि आपने अगर देखा होगा कि वर्ग के आधार पर भी तीनों राज्यों में उन्होंने संतुलन किया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो विधानसभा अध्यक्ष, 2 उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, ये अलग अलग समूहों को लेकर के उन्होंने संतुलित किया। अभी लेकिन इन चारों में महाकौशल क्षेत्र छूटा हुआ है। तो अब ये देखा जाएगा कि महाकौशल से कौन कौन आ सकते हैं। तो वर्ग का संतुलन, क्षेत्र का संतुलन, आयु समूह का संतुलन, और फिर संगठन और वरिष्ठ नेताओं की पसंद का संतुलन। अब तो उदाहरण के लिए, जैसे कि इंदौर से खबर आ रही है कि संगठन जिनको बनाना चाहता है, उन्होंने स्वयं के बजाय किसी और के विधायक के नाम का सुझाव दिया हुआ है। तो ये मान लीजिए शिवराज जी ने किसी के नाम का सुझाव दिया हुआ है, नरेंद्र तोमर जी ने किसी के नाम का सुझाव दिया हुआ है। तो संगठन और ये जो सारे सुझाव है, इनको तालमेल बिठा करके मंत्रिमंडल का विस्तार हो, इस पर मुझे लग रहा है कि इसमें देर है। लेकिन फिर भी इन सारे विचारों में, चूंकि भाजपा जिस तरह के निर्णय लेती है,
तो मेरी दृष्टि में भी थोड़ा विलंब ज्यादा हो रहा है, समय रहते हो जाना चाहिए। रमेश जी, खबर तो ये भी आ रही है कि कई ऐसे जो वरिष्ठ नेता हैं जो जीत कर आए हैं, पहले वो कैबिनेट में शामिल होने के लिए मना कर रहे थे, फिर खबर ये भी है कि उन्होंने भी अपनी सहमति जता दी है। यहाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा। महाकौशल क्षेत्र के एक सज्जन जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनके बारे में सुनने में आया था कि उन्होंने मना किया है, लेकिन अब संभवतः उन्होंने भी सहमति जता दी है। और सुनने में ये भी आया है कि इंदौर वालों ने भी सहमति जता दी है। अब सच क्या है ये तो अब 2-3 दिन में सामने आ जाएगा। और मुझे लगता है रमेश जी, यही तमाम सारी चीजें हैं कि इन्हीं का एडजस्टमेंट है कि इतना जो वक्त जो हम बात कर रहे हैं कि उसमें देरी हो रही, वक्त लग रही है, शायद इसी एडजस्टमेंट में ये सारी चीजें हो रही। सर हाँ, निश्चित रूप से इसी कारण ये इसमें देरी लग रही है। मैं समझता हूँ पार्टी को अब जल्दी निर्णय लेकर के उस संकल्प पत्र के आधार पर, विशेषकर जो बरौलिया जी ने कहा, मैं उनकी एक बात का समर्थन करूंगा, खासतौर से धान की खरीदी जिस तरीके से, चूंकि इन्होंने 3100 कहा था और आवक रुक गई है, छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय ले लिया है, लेकिन मध्य प्रदेश में उसका विलंब हो रहा है। मैं समझता हूँ मंत्रिमंडल जल्दी बन जाना चाहिए। चलिए डॉक्टर प्रेम व्यास जी, जो बात इसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, या जो बरौलिया जी जो कह रहे हैं, या फिर जो रमेश सर ने जो कहा है कि अगर टाइमली मंत्रिमंडल का जो आकार है वो सामने आ जाए, विभागों का बंटवारा हो जाए, तो जो आपके संकल्प हैं, जिसका वादा आपने किया संकल्प के जरिए, वो उसको एक लाइन लेंथ उसको मिल जाए। धान खरीदी का जिस तरह जिक्र हुआ सदन में, इसको लेकर भी जिक्र हुआ, आज विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया। तो ये चीजें जो विलंब हो रहा है इन चीजों को लेकर, और संकल्प जो आपको पूरा करना है समय सीमा में, फिर अभी लोकसभा में भी जाना है, कि मंत्रिमंडल सामने हो, विभागों का बंटवारा हो, तो अलग अलग जो विभागों की जो चीजें हैं जो संकल्प पत्र में है वो एक स्मूथ हो। एक कहीं ना कहीं ये भी रुकावट बन रही है इन चीजों में। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, अभिनव जी की भी बात है, वरिष्ठ पत्रकार जी की भी बात है, लेकिन मुख्यमंत्री एक्शन में है, उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। संबंधित सभी विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठकों का दौर प्रारंभ कर। निश्चित रूप से ये बात अलग है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा तो सभी के पास अपना अपना विभाग होगा, कार्य क्षमताएं बढ़ जाएगी, लेकिन उसके पूर्व में जितने प्रयास आम जनता के हित के लिए किए जा सकते हैं, किसानों के लिए किए जा सकते हैं, महिलाओं के लिए किए जा सकते हैं, उन प्रयासों पर पुरजोर प्रभाव देखने को मिल रहा है और उनके लिए पुरजोर प्रयास प्रारंभ हो चुके हैं। और स्पष्टता के साथ में मुख्यमंत्री जी ने निर्देशन दिया है कि जितने भी संकल्प पत्र में बिंदु है उस पर कार्य प्रारंभ होगा, और निश्चित रूप से मंत्रिमंडल विस्तार के पूर्व में ही कई योजनाओं के क्रियान्वयन के रूप में आप इसको धरातल पर देख लेंगे। चलिए अभिनव जी, जिस तरह से विपक्ष, खासतौर पर आप कांग्रेस जिस तरह से कह रही है, आप शंका है, कुशंका है, संशय है, आप कह रहे हैं कि 35 से 40 जो योजना है वो बंद करनी, लेकिन आज जिस तरह से मुख्यमंत्री का जो वक्तव्य था सदन में, उन्होंने कहा कि जो हमने संकल्प पत्र में जो कहा है, जो वादे किए हैं, अक्षरश उनको उतारा जाएगा, जमीन पे उतारा जाएगा, जो वादे किए हैं वो पूरे किए करेंगे। हम आश्वस्त है इससे कांग्रेस? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से डिसीजन सारी चीजों को लेके ले रहे थे कि किसानों को भी अब तक उनको घोषणा कर देनी चाहिए थी। किसान प्रदेश है हमारा और किसानों को बहुत उम्मीद है। आज 20 दिन हो चुके हैं, किसान ये सोच रहे हैं कि सारे डिसीजंस हो रहे हैं, ऐतिहासिक डिसीजंस कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, सब लोग कह रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए कोई डिसीजंस नहीं हो रहे। तो हम चाहते हैं कि हो डिसीजंस। हम तो बिल्कुल सहयोग करने को तैयार है, हम तो आवाज उठा रहे हैं ना एक विपक्ष के नाते कि डिसीजंस सबसे पहले कैबिनेट में उनको साइन कर देना चाहिए था कि 3100 की धान की घोषणा करता हूं, इतनी बड़ी जीत मिली है तो करना चाहिए था। बस इतना कहना है हमारा, और हम लगातार कह रहे हैं, इतनी देर क्यों हो रही है? अगर इतने बड़ी जीत मिली है तो कमलनाथ जी के पास, लेकिन यहाँ प्रारंभिक 20 दिन ही पर्याप्त होते हैं किसी भी सरकार के लिए। मुझे यह द्विचरित्र बातें लगती है। 1.5 वर्षों के पश्चात जब कर्ज माफी की बात कही तो कांग्रेस ने पलटवार करते कहा कि ये तो समय बहुत कम है, लेकिन यहाँ 20 दिन में एक्शनेबल मुख्यमंत्री जी ने एक्शंस लेना प्रारंभ कर दिए और उसका प्रभाव भी धरातल पर दिखने लगेगा। इसीलिए मैंने कहा कमल पटेल जी ने फिर वही वाली बात करूंगा मैं आपसे, क्यों चारी आप घोषणा धान की तो तुलाई होनी है ना मेरे भाई। निश्चित रूप से जनता को इसका लाभ भी मिलेगा और पूर्व में भी किसानों के लिए जितने कृत्य करे तो किसानों की मतलब नहीं दे रहे आप लोग 3100 रुपए, समय लगेगा क्या? 3100 अभी नहीं देंगे आप लोग क्या? ये बता दीजिए आप। देखिए
मैं आप बताइए ना मुझे, आपकी बात का मैं जवाब मांग लेता हूँ। आपने बताया कि 1.5 वर्ष आपको कर्ज मतलब आप माफी के लिए स्पष्ट कब कर रहे हैं लगा कि था। समय लगेगा, निश्चित रूप से नहीं आपने मिलेगा फाइल साइन 31 करेंगे, को। हमने फाइल साइन ये कर दी है, राजेश जी, उसका ये निर्णय नई बात सामने आई है, आईएनडी पे छत्तीसगढ़ में हम कर दर्शकों को चुके हैं, देखना राजस्थान चाहिए। में प्रोसेस नहीं नहीं, लेकिन मुझे लगता है विनोद जी, नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो वक्तव्य है सदन में, आज का जो वक्तव्य है राज्यपाल के अभिभाषण के बाद, जिस तरह से उनका वक्तव्य आया, उन्होंने कहा है कि जो हमने संकल्प पत्र में वादे किए हैं अक्षर से उनको हम जमीन पर उतारेंगे, वो वादे पूरे करेंगे। तो निश्चित तौर पर अब जो मंत्रिमंडल का विस्तार है और विस्तार को लेकर जिस तरह से विपक्ष कह रहा है उसके देरी पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन ये भी सही है कि कहीं ना कहीं तमाम सारा जो सामंजस्य है, तमाम सारा जो कोऑर्डिनेशन है, और एक बेहतर मंत्रिमंडल सामने हो और बेहतर, चूंकि जिस तरह से 163 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी आई है, कई वरिष्ठतम उसमें हैं और कई ऐसे हैं 4 बार 6 बार के जीते हुए हैं, कई नए विधायक हैं, उन्हीं का समायोजन, उन्हीं का सामंजस्य और लगातार मंथन चिंतन और एक बार फिर दिल्ली में बैठक, और माना जा रहा है कि बहुत जल्द 1-2 दिन में वो आकार प्रकार मंत्रिमंडल का भी सामने होगा। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो जिस तरह से प्रदेश सरकार का, मध्य प्रदेश सरकार का मंत्रिमंडल, उसका विस्तार, उसका गठन और गठन के पहले तमाम तरह का मंथन, तमाम तरह की रणनीति उसको लेकर कई समीकरण भी इसके जरिए साधे जा रहे हैं कि जब भी मंत्रिमंडल सामने आए तो एक बेहतर मंत्रिमंडल हो, एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ मंत्रिमंडल हो, क्योंकि उसी टीम के साथ डॉक्टर मोहन यादव को आगे बढ़ना है और संकल्प पत्र में जो जनता से वादे किए हैं या प्रदेश के विकास में जो उनकी एक रणनीति है उसको, उस रोड मैप पे कहीं ना कहीं जाना है। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि एक बेहतर टीम तैयार करने के लिए तमाम सारी कवायदें की जा रही है। देखना होगा कि मंत्रिमंडल का ये विस्तार कब होता है। आईएनडी एनालिसिस बस इतना ही। आईएनडी 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।